कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पर दो बंदे हैं, कोहली और रोहित। कोहली और रोहित, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:8। ओके, पहली लाइन में क्या कहता है, कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। इसकी आयु से 3 वर्ष कम है। इसकी आयु इससे अनुपात में कितनी कम है, 1 कम है। और 1 अनुपात की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3। जब आपको 1 अनुपात की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर कहता है कोहली की आयु क्या होगी, तो कोहली का अनुपात क्या, 7, तो 7 क्या, 21। तो कोहली की आयु 21 साल होगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसा करते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ओके, और ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ से खाली है तो इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो कहलाता है। अगर यहाँ से खाली है तो ऐसा मानकर चलो कोई डब्बा है ये। ओके, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। 2 का 2, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ओके, गुणा R की वैल्यू कितनी है, 25, गुणा H की वैल्यू कितनी है, 42 ऊंचाई। 7 छंग 42, 25 छंग 150, 150 दूनी 300, और गुणा में कितना, 22। तो कितना आएगा, 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में, और बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में। आपको जो वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपके पास इस तरीके का केस है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, और यहाँ पर पुट करो। ओके, अनुपाते वी की वैल्यू निकालने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14, बाकी छोड़ दो। ओके, बी की वैल्यू निकालने के लिए 7 एकम 7, इस तरीके से। अनुपाते सी की वैल्यू निकालने के लिए 5 एकम 5, बाकी कुछ नहीं करना। अनुपात का साइन लगाओ, 14 के बगल में 14 लिखो, 7 के बगल में 7 लिखो। ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग मेथड। चलिए, 9 सत्ते 63, अनुपाते 14 सत्ते 98, अनुपाते 14 पंजे 70। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ, 7 से कटेगा, 7 नीम 63, 14 और यहाँ पर 10। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको जो वैल्यू निकालनी है 5 की घात n+3 की निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 को इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4 की घात n+5 बराबर में 260 में से 4 जाएंगे 256। ओके, n की वैल्यू निकालने के लिए आधार एक जैसे करने होंगे, तो 4 की घात n+5 बराबर में, इसको मैं 4 की घात 4 लिख सकता हूँ। ओके, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ओके, 4 बार गुणा करोगे तो 256 आएगा। इक्वल में आधार एक जैसे होते हैं, बेस एक जैसे होते हैं, तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। तो n+5 बराबर कितना, 4। इसको इधर लेकर आओ तो n = 4 - 5। ओके, तो n की वैल्यू आएगी कितनी, -1। यहाँ पर पुट करो, 5 की घात -1 + 3, तो 5 की घात 3 में से 1 गया 2, और 5 की पावर 2 का मतलब है 25। ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पर दो बंदे ए और बी। ओके, 2400 रुपये का इसको 7 अनुपात हिस्सा मिलता है और इसको 5 अनुपात, ये रुपये लेकिन अनुपात में 7 5 12। 12 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2400 रुपये के। ओके, ये एक्चुअल में रुपये हैं
और ये अनुपात में, ये भी सम है और ये भी सम है, तो कितना आएगा यहाँ पर 12 दूनी 24। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 200। ये कहता है बी का हिस्सा क्या होगा, तो इस पर हिस्सा कितना है 5 अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 दूनी 10, तो बी पर 1000 रुपये आएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहता है एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू निकालने के लिए आधार बराबर करने होंगे, पर कैसे। देखिए 5 को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन 625 को तो तोड़ सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात n, ओके। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो n/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 625 को 5 की घात 4 लिख सकते हैं। आप जानते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या होता है 625, ओके। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक जैसे होते हैं। तो अब देखिए इक्वल में आधार एक जैसे होते हैं तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। n/2 इज इक्वल टू 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 8, ओके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। अभी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:8। ये पहली संख्या का अनुपात है और ये दूसरी संख्या का। ये कहता है पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो ये संख्या 100 से, अपने आप में तो 100 है, 100 से 140% हो जाती है, ओके। अनुपात है, नया अनुपात निकालना है। दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो ये संख्या कितनी हो जाती है 85%। देखिए 100 में ही जोड़ना होता है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ो 100 में, और कमी हो रही है तो घटाओ, ओके। परसेंट से परसेंट, और 8 से काट लो, चलो 5 से काटो इसको, कितना आएगा 5 चिकन 5 और 5 सत्ते 35। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 अनुपात 17 दूनी 34, ओके। तो नया अनुपात क्या होगा 35 और 34। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल